हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए इसमें है कि यह सिद्धांत 1927 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग में संबंध दिया था। इसके अनुसार क्या है, किसी गतिशील सूक्ष्मकण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग दोनों को एक साथ ठीक ज्ञात करना असंभव है। अर्थात डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एम इंटू डेल्टा पी, यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, संवेग है। तो प्रारंभिक संवेग p1 एम v1, एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक, तो इस तरीके से निकालेंगे। डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की दैर्घ्य प्रकृति की पुष्टि करती है। डी ब्रॉगली इक्वेशन के बाद हाइजन ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण करने के बारे में बताया और कहा कि किसी भी गतिशील इलेक्ट्रॉन का संवेग तथा स्थिति का निर्धारण करना असंभव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान m है और चक्कर लगा रहा है v वेग से, इसका संवेग क्या है, परिवर्तित होता रहेगा। अगर मान लीजिए स्थिति ज्ञात करना कहाँ पे है ये, तो संवेग निर्धारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेग शून्य हो जाएगा तो संवेग नहीं पता होगा। अगर संवेग ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति नहीं पता होगी कहाँ पर होगा। हाइजेनबर्ग ने कहा कि किन्हीं इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का निर्धारण एक साथ ठीक करना असंभव है। अर्थात अगर हमें स्थिति पता करनी है तो संवेग नहीं पता होगा, अगर संवेग पता करनी है तो स्थिति नहीं पता होगी। इसलिए डेल्टा एक्स बराबर स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी बराबर संवेग में अनिश्चितता। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति की पुष्टि करती है। द्वितीय प्रकृति मतलब कण और तरंग दोनों के रूप में इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है, जो डी ब्रॉगली ने स्पष्ट किया था। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, यदि संवेग में अनिश्चितता इतने ग्राम सीम प्रति सेकेंड है तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी। जबकि h, यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, h नियतांक है, इसका मान निश्चित होता है, इसका मान होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो इस तरीके से ये स्पष्ट करने, यहाँ पे सवाल देखिए, यदि संवेग में अनिश्चितता इतनी है तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी। जबकि h बराबर 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। डेल्टा पी बराबर, ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम और मीटर में चेंज किया गया है, 1 इंटू 10⁻7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। एच प्लैंक नियतांक दिया है, डेल्टा एक्स निकालना, तो इस फार्मूले से आप डेल्टा एक्स बराबर एच अपन 4 पाई इंटू डेल्टा पी मान रख दिया गया है। 4 इंटू पाई का मान 3.14 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कितना आएगा, भाग दिया गया तो इतना आ गया, यानी उसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या है, 0.527 इंटू 10⁻28 मीटर। इसको अगर हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 2 अंक इधर ले जाएंगे, 5.27 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। यानी स्थिति का निर्धारण इस तरीके से करते हैं। ठीक, अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन एक है, बता देते हैं कि क्वेश्चन लिखते हैं, तो इसको देखिए, उतार लीजिएगा इसको कॉपी पे। ठीक, फिर एक बार मतलब किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की संवेग और स्थिति का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। दूसरा देखिए सवाल इस पर, एक गोल्फ
द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम तथा चाल 45 मीटर पर सेकेंड है। यदि चाल की माप में 2% यथार्थता में की जाती है, तब स्थिति में अनिश्चितता की गणना कीजिए। ये सवाल है आपका, इसका आंसर में देखेंगे। पहले चाल में अनिश्चितता निकालेंगे। चाल में अनिश्चितता क्या हो गई? चाल का 45 मीटर का 2% यानी 55 × 2/100 90/100 ये आ जाएगा 0.9 मीटर प्रति सेकंड। ये अनिश्चितता हो गई। निकालना है आप ये डेल्टा वेग चाल यानी डेल्टा बी में अनिश्चितता है और डेल्टा एक्स आपको निकालनी है और h अपान 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड दिया है। ये याद रखता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h अपान 4π फार्मूला है। इसके बाद डेल्टा एक्स निकालनी है तो h अपान 4π डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी। अब h अपान 4π डेल्टा पी की जगह पे हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा पी। अनिश्चितता दे दी गई है। इसमें आप मान देखेंगे h अपान 6.625 × 10⁻34 अपान 4 × 3.14 इंटू m का मान आपने क्या है? m का मान देखिए, m बराबर 40 ग्राम। इसको 40/1000 लिख दें तो ये हो जाएगा 0.0 नहीं जाएगा, फिर 0 नहीं आएगा, इन 0 हो जाएगा 4 kg। इसमें हम kg में डिनोट कर देंगे। अगर इसको kg में ले जाएंगे और देखेंगे तो आपका हो जाएगा ये क्या है 4 × 10⁻³ और इंटू ये तो द्रव्यमान हो गया। डेल्टा बी का अनिश्चितता है 0.9। कैलकुलेशन करने पे 6.625 × 10⁻34 अपान इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल आपका आ जाएगा क्या 452.16 × 10⁻30। इसके बाद देखिए क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, आएगा 6.625 × 10⁻34 + 3 अपान 452.16। अब ये डिवाइडेड कर लेंगे तो आता है 0.0414651 लगभग इंटू -31। अब इसको हम लिखेंगे, दो अंक इधर ले जाएंगे, 1.465 × 1 × 10 पे पावर क्या हो जाएगा 33। ये मीटर आ जाएगा डेल्टा एक्स यानी 1.46 × 10⁻30 इसकी स्थिति। ठीक, मतलब कहने का मतलब यहाँ गोल्फ के गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम है और चाल इतने मीटर। यदि चाल की यथार्थ माप में 2% की अनिश्चितता समझिए आती है, तब स्थिति क्या होगी? स्थिति में अनिश्चितता की गणना कीजिए। चाल में अनिश्चित यम द्रव्यमान 40 ग्राम तो इतने kg। चाल में अनिश्चितता इतने 2% निकाल लेंगे 0.9 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा एक्स निकालना है, स्थिति में अनिश्चितता और h दिया है 6.25 × 10⁻34। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/v हाइजेनबर्ग के सिद्धांत।
हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार आपका डेल्टा एक्स एच अपन 4 पाई मान रखेंगे। मान रखने पर एच प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट मान रहता है 4 पाई, पाई का मान 3.144 × 10। इसको हम केजी में इस प्रकार वैज्ञानिक रूप में लिख देते हैं। लाइन अनिश्चितता है, यहाँ देखिए अनिश्चितता 0.9 वेग की मान रखिए, इतना आया, इसको ऊपर लाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, दशमलव यहाँ है, 2 अंक ले आएंगे, इधर 2 बढ़ जाएगा, 31 2 33 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा अनिश्चितता का। ठीक, अगले टॉपिक में फिर बताएंगे। आप इस तरीके से सवाल अनिश्चितता के ऊपर यानी हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार जो होता है वो आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक, धन्यवाद।